बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ। तो जी देखें, ये है जी नए तरीके का एक मैंने मटन जो है मसाले की रेसिपी बनाई है। तो बहुत ही मज़े की बनी है और बड़ी आसान तरीके से बनाई है। तो देखें कैसे बनाई है, मैं आपको बताती हूँ। ये देख लें, देखने में भी तो खूबसूरत लग रही है, मज़ेदार लग रही है, लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लाजवाब। एक दफ़ा बनाएंगे आप तो आप इंशाल्लाह बार बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे। तो चलें हम बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो जी वही बेसिक चीज़ें हैं, लहसुन, अदरक और प्याज है। लहसुन और प्याज है जी, एक प्याज और 4 5 से 6 जबे मैंने लहसुन के लिए हैं। और यहाँ पर जी आधा किलो गोश्त है और हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, ये अदरक, ये वगैरह ये चीज़ें भी साथ हैं। तो इन चीज़ों को हम पहले ये करेंगे कि ये एक प्याज को और लहसुन को और एक आधा किलो गोश्त को हम आधे गिलास पानी में गला लेंगे। बिल्कुल आधा गिलास पानी है, बहुत ही थोड़ा सा, जिसमें कि ये सिर्फ गोश्त को हमने गलाना है। और ये साथ ये प्याज और ये नमक साथ हम थोड़ा सा डाल देंगे। उसके बाद हल्दी थोड़ी सी डालेंगे और आधा ग्लास मैंने बताया आपको, बिल्कुल ही आधा ग्लास पानी डाल के तो मैंने प्रेशर के लिए रख दिया है। 2 से 3 मिनट इसको गलाएंगे। दूसरी साइड पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसको मैंने फाइन जो है स्लाइस करके, तो मैं इसको कुकिंग ऑयल 2 से ढाई 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल डालूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमने ब्राउन नहीं करना, ना ही डार्क करना है, थोड़ा सा इनको नरम करेंगे प्याज को। उतनी देर में जो है गोश्त वो जो है गल चुका है और उसका जो पानी थोड़ा सा यखनी निकली है वो साइड पे मैंने रख दी है। गोश्त यखनी में से निकाल लिया है हमने। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, उनके छिलके उतार के तो उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये देखें जी, ये पेस्ट बन गई है टमाटरों की। तो ये पेस्ट है। यहाँ पे ये प्याज जो हैं वो नरम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। हमने ब्राउन नहीं करने। अब ये जो यखनी बनाई है गोश्त की, वो उसमें से जो गोश्त निकाला है वो गोश्त हम इसमें डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, जितनी देर के ये प्याज भी थोड़े नरम हो गए हैं, गोश्त भी जो है उसकी थोड़ी सी स्मेल जो है यखनी की वो निकल जाए। गोश्त बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये है कि ये इसमें ये प्याज जो है वो कढ़ाई की तरह नज़र आएगा, कढ़ाई गोश्त की तरह, तो बड़ा मज़े का लगता है। तो थोड़ी देर ढक्कन दिया था मैंने और ताकि ये प्याज पानी अपना जो है बिल्कुल खुश्क कर लें। ये देखें, अच्छा मज़े का हो गया ये। प्याज टूटे भी नहीं हैं, उनको हमने बिल्कुल वो पेस्ट नहीं बनाना, प्याज़ों को टूटने नहीं देना या गलने नहीं देना। यहाँ पे अब जो पेस्ट मैंने बनाई थी दो टमाटरों की, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है जी। और मैंने इसमें पेस्ट में मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें भी डालनी थी, क्योंकि हरी मिर्चें मैं इसमें कढ़ाई में बहुत कम डालती हूँ इस वाले गोश्त में। तो लाल मिर्चें मैं बहुत कम डालती हूँ, तो हरी मिर्चें 2 से 3 मैंने डाली थी और वो अच्छी कड़वी मिर्ची हैं। तो जी यहाँ पे अब थोड़ी देर में इसको फिर भूनूंगी, क्योंकि टमाटर में बहुत ज़्यादा पानी था। पानी खुश्क हो जाए, गोश्त में रच जाए। आँच का फ्लेम जो है वो हम थोड़ा स्लो कर लेंगे ताकि गोश्त जो है निकल जाए। देखिए जी, अब ऊपर से मैंने वो अच्छा हो गया है, रोस्ट पक चुका है। और ऊपर से मैंने ये जो थे उसके अदरक के स्लाइस काट के वो डाल दिए। बहुत बड़े ही मज़े का ये सालन बनेगा। ये मसाला गोश्त बहुत ही मज़े का, ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। अपने मिलने वालों को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दिया करें। देखें जी, बड़ी अच्छी इसकी ग्रेवी सी बन गई है। नमक चख लें, आपके टेस्ट के मुताबिक है या नहीं। मिर्चें मैंने इसमें लाल वाली मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली मसालों में, सिर्फ मैंने इसमें
नमक डाला है और हल्दी डाली है, हरी मिर्चें डाली हैं वो 3, और वो कड़वी थी इसलिए आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कड़वी मिर्च लाल या फिर आप हरी मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं। गोश्त तैयार हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे जी। ये देख लें आप, देखने में भी मज़ेदार और खाने में तो बहुत ही लजीज था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखा करें, रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। और फिर ये है कि ये जो पूरी वीडियो है इसको देखा करें, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगी कि रेसिपी असल में है कैसी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।